औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, आज बेसिकली थोड़ा सा चेंज और रिलेटेड टू दिस मंथ एक टॉपिक है जिस पे पहले तो हमारी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन आज ज़रूरत के तहत एक वीडियो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ख़त्म नबूवत, जिसमें मशहूर ज़माना नासबी मौलवी अशरफ जलाली और उसके एक चेले साहब जनाब कामिल बरेलवी, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह आप देख चुके हैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में, मुनाज़रों में हमने किस तरह एक्सपोज किया और इनकी जहालत भी आप सबके सामने आश्कार की है। तो पहले चलते हैं मौलवी कामिल बरेलवी की तरफ कि वो मज़हब शिया पे इस लिहाज से क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर उनके उस्ताद सो कॉल्ड मोहतरम अशरफ जलाली साहब की तरफ ही जाएंगे। तो देवबंदी या शिया हों, ये हजरात तो जो हैं वो ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के लिहाज से जो आपने फ़िक्र रिज़ा की बात की है, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने तो ये तहज़ीरुन नास का रद्द किया, जो कासिम नानोतवी ने इसके अंदर अपने अक़ीदे लिखे, और यही किताब थी कि जिसको पेश करके जो कादियानी था उसने अपनी राहें खोलने की कोशिश की, और फिर आगे बरेलवियों ने ही आगे जो है वो उन लिबरल्स का मुंह बंद किया। तो अल्लाह के फजल और तौफीक से आज भी इन लिबरल्स का मुंह जो है वो बरेलवी ही बंद कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि देवबंदी जो हैं वो ख़त्म नबूवत का दिफा करेंगे या शिया उठ के ख़त्म नबूवत का दिफा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद देवबंदी हों या आगे शिया हों, ये खुद जो हैं वो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। अज़ीज़ान, वैसे तो माशाल्लाह सो कॉल्ड जोशीला बयान देने की कोशिश की है हजरत ने, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से कुछ ज़्यादा ही बरेलवियों को आशिक करार देने का काम कर रहे हैं जनाब। और ये जो बार बार फ़िक्र रिज़ा ये वो, शिया तो कुछ कर नहीं सकते। और भाई ज़रा सा तारीख़ के ऊपर गौर करो, को तारीख़ की किताबें पढ़ो 3-4, तुम्हें पता चल जाए कि मज़हब शिया ने सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को इंडोर्स किया है, ख़त्म नबूवत को। और हमसे ज़्यादा ख़त्म नबूवत का दाई हो कौन सकता है? हम तो अली वलीउल्लाह की गवाही दे के ये बात साबित करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी। आगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों की बात है। हज़रत बक़ियतुल्लाह पे जिस जानशीनी का इख्तिताम है और अमीरुल मोमिनीन से जिसकी इब्तिदा है, मौला अली से। खैर, आपको इनसे क्या लगे जनाब, आप तो ठहरे पर्रे दर्जे के नासबी, आपका अहले बैत से ताल्लुक ही क्या है? अज़ीज़ान, जरा मुनाजरे की एक छोटी सी, जिसे कहते हैं चुटकियां लेना, एक छोटे से क्लिप को हम आपके सामने रखते हैं। उसमें देखें जरा, ये जो बहुत फिक्र रिजा के दाई बने हुए हैं हजरत, इन्होंने अहमद रजा बरेलवी को किस तरह मुनाजरे में आके एक्सपोज किया है, और खुद बरेलवी होने के बावजूद अहमद रजा को किस तरह कट करवा के फारिग करवा रहे थे जनाब। चलते हैं और देखते हैं वो क्लिप। अदिल्ला शरिया में है था ये, अदिल्ला शरिया में है, अदिल्ला शरिया में है था ये, अदिल्ला शरिया में है था ये, अदिल्ला शरिया में इजमा साबित कर रहा था, इजमा, और इजमा मेरी बात ये अज़ीज़ान, यकीनन आपने वो क्लिप देख लिया। यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र रिज़ा की बातें हो रही थी, लेकिन जब मैंने मुनाजरे में अहमद रज़ा बरेलवी की किताबों से हवाले देने की कोशिश की, वो जी अदिल्ला शरिया से खारिज हैं, ये है वो है, आए बाएँ शाएँ करने की कोशिश कर रही हैं। जी अदिल्ला शरिया में अहमद रज़ा की कोई हैसियत नहीं है, और इजमा नहीं है, फिर हुसामुल हरमैन वगैरह सारी आपके सामने बातें हैं कि एक किताब में उस बंदे की बात को इजमा करार दे देते हैं, उसके ज़ाती फतवे को, जो उसने इजमा उम्मत लिखा होता है, और दूसरी जगह जाके उसी इजमा का सत्यानाश हो जाता है, वो अदिल्ला शरिया से भी खारिज हो जाती है। खैर, अब ये देखते हैं कि इन हजरात के जो महज दावे हैं ख़त्म नबूवत पे, वो किस कदर सच्चे उतरते हैं, और बिलखुसूस सूफिया के तबके के लिहाज से, क्योंकि तसव्वुफ इनके मजहब का एक बुनियादी हिस्सा है। चल के देखते हैं कि ये हजरात क्या
तालीमात लेके बैठे हैं सूफिया की। ये मेरे हाथ में जाविया पब्लिकेशंस बरेलवी इदारे की छपी किताब मौजूद है जी, गुल हसन शाह की तज़किरा गौसिया, जिसमें गौस अली शाह पानीपती का तज़किरा है। अच्छा जी, इसमें सफ़ा नंबर 343 343 पर इनके एक बहुत बड़े सूफी अबू बकर शिबली साहब का यहाँ पे एक वाक़या है। क्या लिखते हैं जी, एक रोज इरशाद हुआ कि अबू बकर शिबली की खिदमत में 2 शख्स बाइरादा बैअत हाजिर हुए। उनमें से एक को फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या खत्म नबूवत है भाई, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी तो अजीजान, ये है जी इन हजरात की खत्म नबूवत, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह अलैहि ताला। और फिर ये कहेंगे जी सूफिया हैं, सूफियों की बातों पर फतवे नहीं लगते, वो उन्होंने शुक्र मस्ती की हालत में बातें कही होती हैं, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जानते हैं शुक्र मस्ती क्या है। ये साहब शुक्र के मामला तो ऑलरेडी हम बहस कर चुके हैं। आए मैं साबित करता हूं कि सूफिया पर फतवे लगाए जाते हैं और बाकायदा उनकी किताबों को कुफरिया कुतुब कहा जाता है। और कहां से साबित करूंगा, बिलखुसूस इस किताब तज़किरा गौसिया के बारे में। ये मेरे हाथ में मौजूद है जिल्द नंबर 15 फतावा रिजविया, आला हजरत फाजिल बरेलवी साहब का फतावा रिजविया। अहमद रजा खान बरेलवी साहब इस अपने फतावा रिजविया में जिल्द 15 में 279 सफ़े पे इसी किताब के लिहाज से कहते हैं जी, तज़किरा गौसिया जिसमें गौस अली शाह पानीपती का तज़किरा है, जलालतों गुमराहियों बल्कि सरीह कुफ्र की बातों पर मुश्तमिल है। जलालतों गुमराहियों बल्कि सरीह कुफ्र की बातों पर मुश्तमिल है। और नीचे लिखते हैं, ऐसी नापाक बेदीनी की किताब का देखना हराम, जिस मुसलमान के पास हो जलाकर खाक कर दे। अल्लाहु अकबर। अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा की इस बात से एक और बात वाज़ेह हो गई है कि सूफिया पर भी फतवा लगाया जाता है, बल्कि उनकी तकफीर की है अहमद रजा बरेलवी ने, बिलखुसूस किताब का नाम मेंशन करके। तो ये जो इनके पास एक आखिरी बहाना था जी, सूफिया पर फतवे नहीं लगते, अव्वल तो किसी शिया मुसल्लमात में से ये बात साबित ही नहीं है। मैं फतावा रज़विया ना भी दिखाऊं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन पे कुफर बिल्कुल वाज़ेह आता है। लेकिन चलें, फिर भी इनका खुद साख्ता उसूल था आवाम को फरेब देने के लिए, वो मैं आपके सामने वाज़ेह कर चुका। और ये अंदर से कोई अहमद रजा के मोतक़िद नहीं है। 4-5 फतावा रिज़विया की इबारत रट लेने से कोई सच्चा बरेलवी नहीं हो जाता। अगर असरी बरेलवी अजीजान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा देखना है तो हनीफ कुरैशी साहब को देखें। खैर छोड़ें इन सब बातों को, अब चलते हैं हमारे आज की वीडियो का जो असली हदफ है, अशरफ आसिफ जलाली, उनकी तरफ चलते हैं। और वो माशाल्लाह हिम्मत है, शिया किताबों की दलील दे के हमें मुनकिर खत्म नबूवत साबित करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। चलें चलते हैं जी मौलवी साहब की वीडियोस की तरफ। उन 12 इमामों को ये 12 नबी मानते हैं। कहां लिखा है ये 224 सफ़े पे क्या लिखा है, इन्नल इमामता है या मंजिलतुल अंबिया। माज़अल्लाह कि इमामत दर्जा अंबिया है, मंजिला अंबिया है। तो वो उन्होंने भूल के नहीं कहा था सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उम्मुल अंबिया, उनका मजहब लिखा हुआ है। मगर जो सैयदा पाक को उम्मुल अंबिया कहे वो मिर्जा कादियानी से कितना बड़ा मलून है। अजीजान, मौलवी अशरफ जलाली साहब ने अभी जो आपके सामने बहुत शद्दोमत के साथ उसूल काफी की इबारत पढ़ी है मंजिलतुल अंबिया, इमामत अंबिया की मंजिलत पर है। मैं कहता हूं मौलवी जलाली साहब, इसमें क्या कुफ्र व शिरक है, इससे कहां खत्म नबूवत की बात आ रही है। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अपनी जगह, मंजिलत की बात आने पे कहां अल्लाह के बंदे ये आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले अजीजान मैं आपको ये दिखा दूं कि हमारे आइमा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन का क्या अकीदा है और वो खुद अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस पेश करते हैं। ये मेरे सामने मौजूद है जिल्द नंबर 4 मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। अब
इस किताब में सफर नंबर 121 जिल्द नंबर 4 में या बाब नंबर 63 की पहली हदीस है, जिसमें मुकम्मल सनद के साथ अन अबी जाफर सल्लल्लाहु अलैहि मौला मोहम्मद बाकिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल कर रहे हैं। अय्युहन्नास, ए लोगो, अन्नहु ला नबिय्य बअदी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस मजहब पर ये इत्तेहाम बांध रहे जलाली साहब, उस मजहब की बुनियाद ही खत्म नबूवत है, और उसकी सबसे बड़ी दलील ही विलायत तेरी, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। अजीजान, फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, इससे मंजिलतुल अंबिया की कोई बात वाज़ेह नहीं हुई, ये मंजिलतुल अंबिया क्या है, वो जिद भी अड़े रहेंगे। तो आए, फिर आपने काफी पेश की थी, मैं आपको बुखारी पेश करता हूं। ये मेरे हाथ में अजीजान जिल्द नंबर 2 मौजूद रही, सही बुखारी शरीफ। बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल मनाकिब, मौला अली के मनाकिब का चैप्टर है, हदीस नंबर 902, सफा नंबर 406। और यहां पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर जमाना हदीस है, जिसे हदीस मंजिलत कहा जाता है। वाज़े आप देख सकते हैं, अंतकून मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, बिल्कुल वही अल्फाज है, मंजिलत हारून के अली की मेरे साथ वही मंजिलत है जो जनाब हारून सलामुल्लाह अलैह की कलीमुल्लाह के साथ थी, हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह के साथ। मंजिलत हारून मिन मूसा, तो ये मंजिलत के अल्फाज तो बुखारी में भी हैं। आप लगाएं कुफर का फतवा जलाली साहब। जी अजीजान, मैं कहता हूं मौलवी जलाली साहब थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें। अब आप लगाएं ना कुफर का फतवा, जो काफी से आप मंजिलत वाली बात कर रहे थे, सेम एज इट इज वो हदीस मंजिलत रसूल खुदा की बुखारी में भी मौजूद है। मंजिलत हारून, लफ्ज मंजिलत पे आप गौर करेंगे तो फिर सीधी सरल बात है यार, हदीस मंजिलत को आपको इनकार करना पड़ेगा, और कर ही नहीं सकते, बुखारी में रिवायत है, किस तरह करेंगे। खैर, तो ये कोई कुफर और शिर्क वाली बात नहीं है जलाली साहब। अव्वल तो इसके बहुत सारे जवाब मौजूद हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आप कह लें कि एज अ ट्रेलर आपके सामने रखा है। अच्छा, अगली बात, जनाब जहरा को उम्मुल अंबिया कहा तो ये बहुत बड़ा कुफर हो गया, फलां से भी बड़े काफिर है, ये है वो है। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर दूं, हम जनाब जहरा को उम्मुल अंबिया नहीं कहते, हम जनाब सैयदा को उम्मे सुल्तानुल अंबिया कहते हैं। सैयदा के पास दर्जा मादर मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सिर्फ शिया मसादिर से साबित नहीं है। आपकी पता नहीं कितनी किताबें इस वक्त यहां सामने रख सकते थे, लेकिन फिल वक्त सिर्फ एक रख रहा हूं। यह मेरे हाथ में आपके इमाम अब्दुर रऊफ अल मनावी अल मुतवफ़ा 1031 हिजरी की किताब मौजूद है जी, मनाकिबुज़ ज़हरा। आपके इमाम अब्दुर रऊफ अल मनावी सफा नंबर 36 पर वो जनाब सैयदा की कुनियत के बारे में क्या यहां पर लिखते हैं, सैयदा की कुनियत उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां है, जैसा कि इमाम तबरानी ने इब्न अल मदानी से नकल किया है, और ये मौजमुल कबीर तबरानी का इन्होंने हवाला भी दिया हुआ। खैर, मुस्नद फातिमा वगैरह और भी बहुत से हवाले हैं इसके, अभी सिर्फ एक पेश किया। क्या कुनियत सैयदा की उम्मे अबीहा, अपने बाप की मां, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां। अल्हम्दुलिल्लाह जलाली साहब, कुछ थोड़ी बहुत मेरे ख्याल शर्म आई होगी आपको। खैर अजीजान, चलते हैं इनकी दूसरी वीडियो की तरफ। अगर कोई कमीना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आज ये दावा कर बैठे कि वो नबी थे, तो हमारा फतवा फिर भी करोड़ बार यही होगा कि जिसने उनके बारे में ये दावा किया वो तो सच्चे हैं, उन्होंने तो खत्म नबूवत पे पहरा दिया, मगर जिसने उनके बारे में ये बकवास किया ये पक्का काफिर बन गया। अजीजान, मौलवी जलाली साहब फरमा रहे हैं कि जी अगर कोई बंदा हजरत अबू बकर को नबी कहे तो वो पक्का काफिर हो गया। बिल्कुल 100% ठीक बात है, लेकिन जलाली साहब अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दस्त बस्ता अपने इस मौकफ पे कायम रहिएगा और अपने इस मुहद्दिस पे अब आप लगाएं कुफर का फतवा। ये मेरे हाथ में प्रोग्रेसिव बुक्स बरेलवी इदारे से छपी आपके हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल समी बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तसनीफ है जी अफजलियत हजरत अबू बकर पर, अफजलियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक या सिद्दीक अकबर बड़ा बड़ा। इसमें जी अजीजान सफा नंबर 48 पे वो
इसके हाशिए के पहले पॉइंट में क्या रकम तराज है जी, जरा गौर करें। और ये हाशिया भी मुसन्निफ का ही है, आज मुसन्निफ, तो आप कोई इल्जाम नहीं लगा सकते कि किसी और की इबारत पेश कर रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्या लिखते हैं जी, काम अबू बकरिन यौम रिदत मकाम नबी मिनल अंबिया अस्तगफिरुल्लाह। यहां मंजिलत की बात नहीं हो रही, और अगर मंजिलत होती भी तो मौला अली के लिए हदीस मंजिलत मौजूद है, अबू बकर के लिए कोई भी नहीं है। जहां हजरत अबू बकर को क्या कह रहे हैं जी, मकाम नबी मिनल अंबिया अस्तगफिरुल्लाह, नबियों में से एक नबी का मकाम हजरत अबू बकर अलैहि ताला, तौबा इस्तगफार। खैर, मकाम नबी मिनल अंबिया, जलाली साहब बिस्मिल्लाह, अल्लामा बनारसी साहब पे जरा कुफर का फतवा लगा के ये बात आम करें। इनके यहां अजीजन, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, बिलखुसूस बरेलवी हजरात आज की वीडियो में नोट करेंगे, इनके यहां हजरत अबू बकर की अफजलियत का, उनके खलीफा बिला फसल जो कि हैं ही नहीं वो होने का ये मतलब है। अस्तगफिरुल्लाह, नबूवत का दावा कर बैठे हजरत अबू बकर का। खैर इसको छोड़ें, चलते हैं जी इनकी अगली वीडियो की तरफ, और उसमें जो उन्होंने तोहमत बांधी वो भी देख लेते हैं। उनको भी इमाम माना, काना मुशरिकम बिल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर आइमा को जिसने माना मौला अली के साथ, वो मुशरिक हुआ, उसने अल्लाह का शरीक बनाया। यानी इमाम मौला अली सिर्फ नबी नहीं, उनके नजदीक अल्लाह भी हैं, कि जो इनके साथ किसी और को मिलाता है वो काना मुशरिकम बिल्लाह, ये कहकर जिक्र किया इसने। जी अजीजान, एक और एतराज जी, ये फकत नबी नहीं मानते मौला अली को, ये पहली बात तो है कि हम अंबिया से अफजल मानते हैं, इस पे आपकी किताबों के कई दलाइल मौजूद हैं, तो दोबारा ये ऐसी लाइलमी वाली बात ना कीजिएगा। खैर, ये नबी नहीं मानते, अल्लाह मानते हैं जी मौला अली को। ओके, और इस पे दलील क्या पेश की है जी, काफी से वही इबारत पेश की है जी, जो अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत बिला फसल में किसी को शरीक करे तो वो मुशरिक बिल्लाह है। जलाली साहब, शायद आपको ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में कई तफसीर में बाकायदा मौला अली की खिलाफत पर बहस की गई है, और चूंकि इस खिलाफत का हुक्म मिन अल्लाह था तो डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से टक्कर लेने वाला मुशरिक है। सीधी सीधी बात है, वो अपने अहकाम के साथ अल्लाह के मामले में शराकत कर रहा था, वो मुशरिक हुआ। अली की खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से आई है, हमें अपने पास से नहीं बनाई। कभी वक्त मिले ना तो तफसीर कुर्तुबी का मुतालिया करके देखिएगा, मैं अभी सिर्फ इशारा कर रहा हूं, इशारा। खैर, रह गया मौला अली के साथ खुदाई नाम का इतलाक। और अगर मैं कहूं कि यह बात गलत नहीं है, हां हम मानते हैं, तो फतवा लगाएंगे, कुफर का फतवा। वो फतवा जरा दूसरी तरफ भी लगाना है, भी आपने जो मैं हवाला देने लगा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे हाथ में मतबूआ किरताज पब्लिकेशंस, आपके इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल करीम बिन अबी बकर अहमद शहरस्तानी साहब की किताब मौजूद है जी, मिलल वन नहल, आपके इमाम शहरस्तानी साहब की। इसमें ये सफा नंबर 257 257 पर हजरत उमर के लिहाज से वो एक यहां पर इबारत लिखते हैं, चूंकि हजरत उमर को इस बात का इल्म था इसलिए उन्होंने हजरत अली पर खुदाई नाम का इतलाक किया। अमीरुल मोमिनीन पर खुदाई इसम का इतलाक कौन कर रहा है? हजरत उमर। ये आपके इमाम शहरस्तानी लिख रहे हैं जलाली साहब, मैं नहीं कह रहा, ना कोई शिया किताब दिखा रहा हूं। अजीजान, बड़े लुत्फ की बात, जलाली साहब इस इबारत से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि मिलल वन नहल किताब की अब मैं विसाखत आपके सामने रख रहा हूं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, अल्लाह अकबर, सिरात मुस्तकीम पब्लिकेशन से छपी खुतबाते जलाली, अशरफ आसिफ जलाली साहब, ये आपकी किताब खुतबाते जलाली, जिल्द नंबर अव्वल, ठीक है जी। सफा नंबर इसका 379, जमात पर अल्लाह ताला का हाथ, ये चैप्टर है,
और इसमें पांचवी दलील के तौर पे आपने यहां पे क्या यह फरमाया जी, जिसे अल्लामा अब्दुल करीम शहरस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मिल्ल वन निहल में रिवायत किया है। ठीक है जी, इस आलिम का आप बाकायदा अदिल्ला में जिक्र कर रहे हैं अपनी किताब में, और किताब भी अल मिल्ल वन निहल इस तक साबित है। जी जलाली साहब, मेरा ख्याल बात वाज़ेह हो चुकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस इबारत से और किताब से आप जान भी नहीं छुड़वा सकते। और मौला अली पे खुदाई नाम का इतलाक किया हजरत उमर ने, तो मुशरिक कौन हुआ बेहतर जानते हैं आप। खैर अजीजान, इनकी जरा खत्म नबूवत का मैं अब रगड़ा निकालता हूं। ये जो बहुत बड़े दाई बने हुए हैं ना खत्म नबूवत के, आए जरा, और बिल्कुल आप कह लें कि आटे में नमक के बराबर, क्योंकि सारे दलाल देने पे आ जाऊं तो जैसा कि मैं हर दफा कहा करता हूं हर टॉपिक पे, उसके लिए कम से कम 5-6 वीडियोस दरकार हैं, और वो भी 3 से 4 घंटे की हो। इतना टाइम मैं इन पे वेस्ट नहीं करता। पहली बात तो जलाली साहब की अपनी कोई हैसियत नहीं है मसलक अहले सुन्नत में, उसकी दलील रही ये फितना खताइया, आपको फितना करार दे दिया आपके अपने घर के उलमा ने। तो पूरी किताब आपके रद पे मौजूद है। खैर, ये मेरे हाथ में जी प्रोग्रेसिव बुक्स छपी इनकी माशाल्लाह, जिसमें तकरीबन 8 जन्नतें महफूज हैं, हश्त बहिश्त किताब मौजूद है मेरे हाथ में, 8 जन्नतें बरेलवियों की। सफा नंबर है जी 151। इसमें एक जो इनकी जन्नत है उसमें क्या लिखते हैं जी, ख्वाजा साहब के पास एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं आपको मुरीद होना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया जी कलमा सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया को ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और ये पता नहीं कौन से पीर थे जिन्हें इतना नहीं पता कि अरबी में चे होता ही नहीं है, चिश्ती रसूलुल्लाह। खैर चले, तक्का स्टार्ट ही सही यार। अजीजान, वो तो चले एक इनके सूफिया के ऊपर मुश्तमिल छोटी सी किताब थी ना हश्त बहिश्त, जिनमें कुछ सूफिया के मलफूजात वगैरह हैं। अब तो मैं वो किताब पेश कर रहा हूं जिसके बारे में इनका दावा है कि ये किताब माज़अल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्तगफिरुल्लाह बारगाह से स्टैम्प्ड किताब है। रसूलुल्लाह ने इस पर मोहर लगाई है। फरीद बुक स्टॉल से छपी मेरे हाथ में मौजूद है जी, 7 सनाबिल, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब की। और इस किताब की तारीफें जगह जगह अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने अपनी किताबों में की हुई हैं। खैर, तौसीक मुझे पेश करने की जरूरत नहीं, वैसे भी इनकी बहुत मोतबर किताब है 7 सनाबिल। अब इस किताब में वही सेम इबारत जो है सफा नंबर 278 में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वही हजरत मखदूम शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दस सिर्र की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स बैत के इरादे से आया, ख्वाजा के कदमों पर सर रखा और अर्ज किया जी बैत के लिए हाजिर हुआ हूं। ख्वाजा पर कैफियत तारीफ फरमाया, अगर तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर लूं। अस्तगफिरुल्लाह। ख्वाजा साहब को अरबी नहीं आती, पता नहीं चे कहां से उठा के ले हैं। अजीजान, ये तो चले छोटा कुफर था, खत्म नबूवत के इनकार पे छोटी बात थी। आए जरा मैं ये बताऊं कि ये माज़अल्लाह इनके बाबे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रसूलुल्लाह होने का दावा करते हैं, अपने आप को मोहम्मद भी कहते हैं, अलियाउज़ु बिल्लाह ताला। आए जी, ये मेरे हाथ में बड़ी नायाब किताब है और ये बैन भी है, इसे छपने नहीं देते माशाल्लाह। इनके ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की फवायद फरीदिया, ये नुस्खा बहुत मुश्किल से मेरे हाथ लगा है, फवायद फरीदिया। अस्तगफिरुल्लाह। इसमें तो अजीजान खुदा की कसम कुफरियात ही कुफरियात भरी हुई हैं। एडवर्टाइजर देता हूं, सफा नंबर 72 पर चले। यहां पे इनके एक सूफी बाबा जी हैं फुजैल बिन अयाज, उनके बारे में लिखते हैं, फुजैल बिन अयाज ने फरमाया मैं अर्श, कुर्सी, लौह और कलम हूं, मैं जिब्राइल, मीकाइल, इस्राइल हूं, मैं ही मूसा, ईसा और मोहम्मद हूं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी जलाली साहब, ये है आपकी खत्म नबूवत। तो खुदारा मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है जलाली साहब, पहले अपने आप को सुन्नी साबित करें। आप अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसे ही अहले सुन्नत के नजदीक फितना और नस भी हैं। आपकी बात कोई खाते में लेता नहीं है। आपने काफी से कुछ इबारतें पढ़ दी थी, उसका जवाब देने के लिए बस ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है।
वरना आपको अब छेड़ना भी खुदा की कसम मैं अपने वक्त का ज़िया समझता हूं। खैर अय्याम फातिमा में फिर आपको पकड़ेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिलखुसूस ये वीडियो बरेलवी हजरात से मैं कह रहा हूं कि वो लाजमी देखें, एक एक दलील पर गौर करें और दिया गया एक हवाला अगर आज की वीडियो का वो गलत साबित कर दें, मैं मजहब शिया छोड़कर बरेलवी होने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूं। सिर्फ एक हवाला गलत साबित करना, मैं सारों की तो बात कर ही नहीं रहा। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाह। खत्म नबूवत जिंदाबाद, दुश्मन ज़हरा मुर्दाबाद। سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم